नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पिथौरागढ़ में बिजली विभाग के कर्मी के झरने के पास मिली लाश, रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने से युवक की मौत। बेरीना के ग्राम चमडूंगरी में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। कोतवाली अस्कोट पुलिस को ग्राम प्रहरी चमडूंगरी ललित प्रसाद ने घटना की सूचना दी। थाना अस्कोट पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव का रेस्क्यू किया। मृतक 24 घंटे से लापता था। परिजनों द्वारा युवक की खोजबीन की जा रही थी। लॉन्च मालिक पर MP से हरिद्वार घूमने आए किशोर की पिटाई का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार की लॉन्च मालिक दबंग हो गए हैं। ताजा मामले में लॉन्च मालिक पर मध्य प्रदेश के किशोर की पिटाई का आरोप लगा है। पुलिस ने लॉन्च मालिक और उसके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी में सोया, तीमारदार करते रहे मिन्नतें, नहीं हुआ कोई असर। मरीज लेकर जा रहा एम्बुलेंस चालक शराब पीकर वाहन में सो गया। मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस चालक से लाख मिन्नतें की, इसके बाद भी एम्बुलेंस चालक नहीं उठा, जिसके बाद दूसरी एम्बुलेंस के जरिए मरीज को अल्मोड़ा भेजा गया। कैबिनेट बैठक में लाए जाएंगे स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव, जल्द हो सकता है फैसला। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आगामी कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। खबर के अनुसार अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस के लिए आम लोगों को स्वास्थ्य विभाग बड़ी राहत दे सकता है। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा संविदा कर्मियों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने विपक्ष पर उठाए सवाल, बोले उपराष्ट्रपति का अपमान निंदा योग्य। उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बीच उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडेर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हरिद्वार में कांग्रेस का दफ्तर खाली कराए जाने का मामला, कांग्रेसियों ने कोतवाली में किया हंगामा। हरिद्वार कोतवाली पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस को 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है। नए वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी में जुटी धामी सरकार, जनता से मांगे सुझाव, कांग्रेस ने घेरा। धामी सरकार 2024-25 के बजट की तैयारी में जुट गई है। 2024-25 बजट के लिए धामी सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। जनता के सुझाव के बाद 2024-25 का वित्तीय बजट तैयार किया जाएगा। वहीं धामी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के सुझाव के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता ही करती है। क्रिसमस से ठीक पहले उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्रिसमस के ठीक पहले उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में तापमान में अच्छी खासी गिरावट आएगी। माइनिंग कारोबारियों के विरोध के बीच गौला नदी में खनन शुरू, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। खनन कारोबारियों के विरोध के बीच गौला नदी में खनन का काम शुरू कर दिया गया है। खनन कारोबारियों के विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बाघ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कॉर्बेट मुख्यालय में दिया धरना, मुआवजा देने की उठाई मांग। रामनगर में जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने कॉर्बेट मुख्यालय पहुंचकर हल्ला बोला है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने और घायल अंकित के उपचार के लिए मुआवजा देने की मांग उठाई। भीमताल के 3 गांवों में कर्फ्यू जैसे हालात, 11 दिन से स्कूल बंद, वन्य जीव ले चुका है 3 जिंदगियां। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के पिनरो, अलचौना और मलवा ताल इलाके में आदमखोर वन्य जीव का आतंक जारी है। आदमखोर वन्य जीव 14 दिन के भीतर 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर वन्य जीव ने अपना पहला शिकार 7 दिसंबर को बनाया था। तब से आज तक 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग वन्य जीव को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहा है। जबकि 10 दिसंबर से इस इलाके के जूनियर और प्राइमरी स्कूल भी बंद है। सैलानियों से गुलजार हुआ औली, हर दिन सैकड़ों पर्यटक कर रहे दीदार, होटल हुए फुल। चमोली के औली में बर्फबारी के बाद सैलानियों की भीड़ जुटी हुई है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक औली पहुंचकर वादियों का दीदार और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कोटद्वार के जंगल में भालू ने किया घास लेने गई महिला पर हमला, दराती को हथियार बनाकर बचाई जान, एम्स में भर्ती। उत्तराखंड में इंसानों पर वन्यजीवों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित टाटरी गांव में भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला घास लेने जंगल गई थी। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। महिला भी हिम्मत नहीं हारी, उसने घास काटने वाली दराती से भालू पर वार कर अपना बचाव किया। हालांकि भालू के दांत और नाखून से वो बुरी तरीके से घायल हो गई, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली।
डोईवाला के खेत में मिला हाथी का शव, वन विभाग में मचा हड़कंप, गजराज की मौत के कारणों की हो रही जांच। देहरादून जिले के डोईवाला से एक हाथी की मौत की खबर है। हाथी की डेड बॉडी खेत में मिली है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हाथी की मौत के प्राथमिक कारणों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। सीएम धाम ने 12 रेड माइनर्स को किया सम्मानित, बोले सिलक्यारा ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेड माइनर्स को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी रेड माइनर्स को 50-50 हजार रुपए की सम्मान राशि के चेक भी प्रदान किए। स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोविड से निपटने को उत्तराखंड में पर्याप्त इंतजाम, बताई कैसी है तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड में पर्याप्त इंतजाम है। किसी भी चुनौती से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार है। वर्तमान में 5,893 ऑक्सीजन सपोर्ट आइसोलेशन बेड, 3100 से अधिक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है। नए वित्तीय वर्ष के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने जनता से मांगे सुझाव, हितधारकों के साथ करेंगे संवाद। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट को जनभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। 10 जनवरी 2024 तक कोई भी व्यक्ति बजट पर अपने सुझाव वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं। पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की आयु हो सकती है 60 वर्ष। सेवा नियमावली में होगा संशोधन। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की तैयारी है। इस संबंध में सेवा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव आगामी कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन लाया जा सकता है। अटूट प्रेम, पति के जाने का लगा सदमा, 8 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, सास जी ने मरने के वादे को किया पूरा। रुद्रपुर शहर की सुभाष कॉलोनी में पति की मौत का दुख पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी। पति की मौत के 8 घंटे बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। खाई में गिरने से लाइनमैन की मौत, पाले में फिसलने से हुआ हादसा, शरीर पर मिले चोट के निशान। पिथौरागढ़ के कनाली छीना ब्लॉक के चमडुंगरी में पाले में फिसलकर खाई में गिरने से यूपीसीएल में संविदा पर तैनात लाइनमैन की मौत हो गई। पुलिस ने शव खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। साहब, एक बेटी चली गई, अब औरों को बचा लो। गांव की महिलाओं ने वन विभाग के अफसरों से लगाई गुहार। बाकी बढ़ते हमलों के बीच वन विभाग की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ अलचौना क्षेत्र के ताड़ा गांव की महिलाएं बुधवार को प्रदर्शन के लिए घर के कामकाज छोड़कर निकल आई। जुलूस के रूप में हो रहे प्रदर्शन में महिलाएं बोल रही थी, निकिता हम शर्मिंदा है, नरभक्षी अभी जिंदा है। गांव की एक और बेटी को नरभक्षी ले गया, अब अन्य को नरभक्षी के आतंक से बचाओ। तारा देवी शर्मा का कहना था कि विभाग नरभक्षी के आतंक से जल्द निजात दिलाए। उमा देवी ने कहा कि वन विभाग की लापरवाही के चलते निकिता की जान चली गई, विभाग जल्द नरभक्षी को पकड़े। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।